ଶୁଣ ହେ ବାରଙ୍ଗ ଆମ୍ଭେ କହିବା ବୁଝାଇ, ଗୁହିରା ଟିକିରି କଥା କହିବି ଯେ ମୁହିଁ। ଖମ୍ବପୁ ତିଳ ସେ ଦିଗେ ଗୁହିରି ଆରମ୍ଭ, ଲକ୍ଷେ ରାଜା ସେ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇବେ କରୁଣ୍ଡ। ଗୁପ୍ତ ମହାଭାରତ ଯେ ଅଟେ ସେହି ଭୂଇଁ, ସେନାପତି ଗୋପନରେ ଅଛି तहीं रही। इसका मतलब महापुरुष श्री अनंत दास जी अपने शिष्य बारंग से कह रहे हैं कि हे बारंग, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ तुम इसे बड़ी ध्यानपूर्वक सुनो। एक उड़ीसा में एक स्थान है, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में गोहिरा टिकरी का एक नाम स्थान है, और उसी स्थान पर एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। मतलब इसी जगह पर ब्रह्मा जो है सृष्टि के आरंभ में एक बहुत बड़े यज्ञ किए थे, और उसी यज्ञ में वहाँ एक शुभ स्तंभ का निर्माण हुआ था, और उसी शुभ स्तंभ के पास से ही गुहिरा टिकिर का आरंभ होता है, और उसी जगह पर एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। इसके बारे में महापुरुष कह रहे हैं। और वहाँ लक्षे राजा मतलब 1 लाख राजा आकर रुंड होंगे, मतलब आकर गैदर होंगे, और वहाँ गुप्त महाभारत का प्रारंभ होगा। मतलब इसी लैंड से, इसी धरती से गुप्त महाभारत का आरंभ होगा। और इसी युद्ध का जो नेतृत्व लेंगे, इसका मतलब जो सेनापति होंगे, वो सेनापति अभी गुप्त में रह रहे हैं। और वो कहाँ रह रहे हैं, वो किसी जगह पर रह रहे हैं, और वो कौन है, इसके बारे में हम जानते हैं। शिशु अनंतदास अपने शिष्य बारंग को क्या कह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। धर्मेश्वर राजा तहीं गुपते रहिछि, सैन्य जे सागर नहीं गुपते जगिछि। सिद्ध शरीर धारण करिण राजन, गुप्तरे हुई अछंती सरोवरे लीन। सैन्य जे सागर घेनी बाहर होइब, दुष्टंकु दलिन सन्थ जनकु पालिब। सोमवंशी रामचंद्र 24 अंकरे, दुर्भिक्ष पड़िब एही उड़ीसा मंडले। मतलब एक राजन है, और राजन का नाम है धर्मेश्वर। और जो राजन धर्मेश्वर वो अभी इसी समय गुप्त में रह रहे हैं, और उनका एक विशाल सेना है, और इसी सेना को सागर के साथ तुलना की गई है। और जब सही समय आएगा तभी वो अपनी सैन्य शक्ति का प्रभाव दिखाएंगे। और इसी समय वो अत्यंत गुप्त में रह रहे हैं, और वो कौन सा शरीर धारण करेंगे, वो सिद्ध शरीर धारण करेंगे जबकि सही वक्त आएगा। और अभी फ़िलहाल वो एक सरोवर में लीन है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि द्वापर युग में जैसे दुर्योधन आकर व्यास सरोवर में छिपे थे, उसी तरह ये जो राजन है धर्मेश्वर नामक ये जो राजन है, वो इसी समय इसी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो गोहिरा टिकर स्थान है, उसी जगह पर शायद कोई एक सरोवर होगा, और उसी सरोवर में अभी वो लीन है, मतलब गुप्त अवस्था में रह रहे हैं। और जब सही वक्त आ जाएगा, जो भगवान का आदेश होगा, वो अपनी समुद्र जैसे सागर जैसे विशाल सैन्य बाहिनी को लेकर आ जाएंगे, और दुष्ट लोगों का विनाश करेंगे। इसके बाद फिर महापुरुष ने कह रहे हैं, सोमवंशी रामचंद्र 24 अंकरे, दुर्भिक्ष पड़िब एही उड़ीसा मंडले। इसका मतलब सोमवंशी एक राजा थे जिनका नाम है रामचंद्र देव, और उनकी 24 अंक में इसी दुर्भिक्ष मतलब इस उड़ीसा मंडल पर, उड़ीसा राज्य पर दुर्भिक्ष पड़ेगा। शायद मुझे लगता है कि ये बात शायद हो चुकी है, क्योंकि पहले भी उड़ीसा में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है रामचंद्र देव, और उसी समय शायद इस जो दुर्भिक्ष मतलब लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा एक समय शायद ये व्यतीत हो चुका है। और उसी दिन से लोग धर्म कर्म ये सब कुछ, और वेद कर्म मतलब जितने भी धर्म कर्म वेद कर्म ये सब कुछ, मतलब लोगों सही ढंग से लोग नहीं करेंगे इसे। इसके बाद फिर महापुरुष ने कहा है, हिंदू धर्म छाड़ित होके दमन धर्मरे, म्लेच्छ कर्म करिबे म्लेच्छ संगतरे। का मतलब कुछ लोग जो हिंदू धर्म को परित्याग करके दमन धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म को अपनाएंगे, और म्लेच्छ लोगों के साथ म्लेच्छ कर्म करेंगे। पिता पुत्र गुरु शिष्य धर्म जे पालन, न रहिब वर्ण चिन्ह न रहिब कर्म। गो ब्राह्मण छेदन हेब एही महिस्थले, स्थान अस्थान हुई जे बनवासी कले।
इसका मतलब इसी मही में, इसी धरती में जहाँ की गौ और ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है, उन लोगों का संहार होगा। मतलब जो दुष्ट जन होंगे, गौ अर्थात गौ माता और ब्राह्मण जनों का छेदन करेंगे, अर्थात उन लोगों का हत्या करेंगे। इसके बारे में महापुरुष ने कहा है। इसके बाद फिर महापुरुष ने कहा है, सन्यासी जे भेकधारी नामको होइबे, ब्राह्मण जे संध्या तप गायत्री छाड़िबे, महाघोर तम कली प्रकाश होइब, भक्ति चेतना सर्व जीवरे बुड़िब। मतलब इसका मतलब सन्यासी नहीं रहेंगे और सिर्फ नामधारी सन्यासी रहेंगे, जो सिर्फ दिखावा करेंगे कि हम सन्यासी हैं, लेकिन वो अंदर से सन्यासी नहीं होंगे। और क्या कहा गया है कि ब्राह्मण लोग भी ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं करेंगे। मतलब जो संध्या तप गायत्री मंत्र ये सब का उच्चारण नहीं करेंगे और सही धर्म से, मतलब सही ढंग से अपना धर्म को पालन नहीं करेंगे, ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करेंगे। इसके बाद फिर महापुरुष ने कहा है, सोमवंश महाराजा परीक्षित जान, ताहांकठु अष्टादश पुरुष जे जन्म, श्री अनंत वासुदेव पूजाहारी पुण, ताहांक वीर्यरु जन्म हुईब दमन, अष्टादश पुरुष पर्यंते कलिजुग, तद अंते कलिजुग प्रकाश होइब। इसका मतलब सोमवंश में एक राजा होंगे और उनका नाम परीक्षित होगा, और वहाँ से कलियुग का आरंभ होगा और कुछ ही देर में कलियुग का फिर अंत हो जाएगा। और इस कलियुग को महापुरुष ने 4 भाग में विभक्त किए हैं, जैसे कि अघोर कली, घोर कली, सत्य कली और अनंत कली। और ये जो सत्य कली है, ये कल की अवतार के समय प्रकाश होगा। मतलब जब कल की अवतार होंगे भगवान, तभी ये सत्य कली का प्रकाश होगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। बाकी जो कुछ रह गया है उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम ट्राई करेंगे देने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा।